चलिए दोस्तों, आज हम प्राइस एक्शन सीरीज पे वीडियो नंबर 2 के ऊपर बात करेंगे। और टॉपिक रहेगा प्राइस एक्शन कैंडल्स। राइट। अगर आपको एक अच्छा डिमांड एंड सप्लाई प्लेयर या ट्रेडर बनना है तो ये कैंडल्स आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है। फर्स्ट स्टेप है ये डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए। राइट। एंड डिमांड एंड सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिकॉज चार्ट उसके हिसाब से रिएक्ट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप ओआई को जानते हैं, ओपन इंटरेस्ट को जानते हैं, तो चार्ट ओआई के हिसाब से रिएक्ट नहीं होते हैं। राइट। अगर एक अच्छा डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है चार्ट के ऊपर, तो ओआई डाटा भी चेंज हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में क्या रहेगा, कंटेंट क्या रहेगा वो डिस्कस करेंगे पहले, और बाद में आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस एक्शन कैंडल्स, कौन सी अलग अलग प्राइस एक्शन कैंडल्स है उसके ऊपर बात करेंगे। सभी प्राइस एक्शन कैंडल हम डिस्कस करेंगे, तीन ही है। क्राइटेरिया टू आइडेंटिफाई इट, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कुछ फॉर्मूलाज है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कुछ केस स्टडीज करेंगे, और उसके बाद चार्ट के ऊपर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि आपको ये मतलब इसी सेशन में समझ में आ जाएगा। देन हम इसका यूज कैसे करना है प्राइस एक्शन में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो प्राइस एक्शन, राइट, कंप्लीट प्राइस एक्शन डिपेंड है प्राइस एक्शन कैंडल के ऊपर। मैंने बोल दिया कि फर्स्ट स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर आपको एक डिमांड एंड सप्लाई प्लेयर होना है तो दो तरह के प्राइस एक्शन कैंडल है, दो ही तरह के हैं। मेन कैटेगरी जब मैं करता हूं प्राइस एक्शन कैंडल्स की, तो दो ही तरह के हैं। एक है मोमेंटम कैंडल। देखिए, नाम में ही उसका मतलब हमें उसके बारे में आइडिया मिल जाता है। मोमेंटम मतलब स्पीड। राइट। जब आप मोमेंटम कैंडल आइडेंटिफाई करेंगे चार्ट के ऊपर, आपको दिखेगा कि वो कैंडल में कौन डोमिनेंट है। राइट। कौन डोमिनेंट है हो सकता है, मार्केट में दो ही पार्टीज है, बायर्स एंड सेलर्स। सो इसमें से कोई भी एक आपको डोमिनेंट दिखेगा मोमेंटम कैंडल में। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, कैसे आइडेंटिफाई करना है हम डिस्कस करते हैं। राइट। तो याद रखिएगा, मोमेंटम कैंडल इंडिकेट्स हु इज डोमिनेंट। कौन है चार्ट के ऊपर डोमिनेंट, बायर्स डोमिनेंट है या सेलर्स डोमिनेंट है, कौन है डोमिनेंट, ये आइडिया हमें मिलता है मोमेंटम कैंडल से। दूसरा टाइप है बेस कैंडल। राइट। इनडिसीजन कैंडल कहते हैं इसे, इसे कहते हैं इनडिसीजन कैंडल। समझने की कोशिश करिए। मोमेंटम कैंडल में हमने कहा कि हमें बायर्स और सेलर्स इसमें से किसी एक की डोमिनेंसी दिखेंगी, बट बेस कैंडल में क्या होगा, इनडिसीजन होगा, मतलब किसी की भी डोमिनेंसी हमें नहीं दिखेंगी। तो क्या करेंगे वो लोग, बायर्स एंड सेलर्स जस्ट फाइट करेंगे, डोमिनेंसी के लिए फाइट करेंगे, और कैंडल क्लोज होने तक कोई भी डोमिनेंट नहीं रहेगा। उसे हम बेस कैंडल ऐसे कहेंगे। क्या कहा मैंने कि बायर्स एंड सेलर्स फाइट करते हैं, इसलिए उसे वॉर कैंडल भी कहते हैं। ये वॉर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन में। आपने अगर इसको समझ लिया, राइट, तो समझ लो कि आधा काम आपका प्राइस एक्शन में हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है बेस कैंडल। राइट। यहां से हमें ट्रेड मिलते हैं। सो बेस कैंडल को हम कहते हैं इंडिसीजन कैंडल और द वॉर कैंडल। बस आपको यहां पे याद रखना है मोमेंटम एंड बेस कैंडल। राइट, दैट्स इट। चलिए, सो डिटेल में डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन के दो टाइप, प्राइस एक्शन कैंडल्स के दो टाइप हमने अभी देखे हैं, मोमेंटम कैंडल एंड द बेस कैंडल। तो मोमेंटम कैंडल को अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मोमेंटम कैंडल्स आर द कैंडल्स विच गिव्स द क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी मिलता है डोमिनेंसी के बारे में। किसका डोमिनेंसी, बायर्स का डोमिनेंसी। किसका डोमिनेंसी, बायर्स का डोमिनेंसी और सेलर्स का डोमिनेंसी। इट मींस दैट, राइट, प्राइस एक्शन कैंडल से हमें क्या क्लैरिटी मिलता है, डोमिनेंसी बायर्स और द सेलर्स, किसी एक का डोमिनेंसी हो सकता है। राइट, मतलब किसने कंट्रोल लिया है। राइट। मोमेंटम कैंडल कैसे आइडेंटिफाई करना है, राइट, बॉडी इज हाइयर देन, राइट, बॉडी शुड बी हाइयर देन द लेंथ ऑफ 2 वीक्स। जब भी आप कैंडल कोई देखेंगे चार्ट के ऊपर जो क्रिएट हो गया है, राइट, इस तरह से, राइट, अगर इसका बॉडी बड़ा है, देखिए आप अपर वीक को कंपेयर करिए और लोअर वीक को कंपेयर करिए, दोनों का टोटल इतना ही होगा। आपको कुछ कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, ओपन हाई लो क्लोज नहीं देखना है, जस्ट देख के ही इमेजिन करना है, इजी है।
बॉडी बड़ा होना चाहिए। किससे? दोनों भी, अपर वीक लोअर वीक का सम करे तो। अगर अपर वीक नहीं है तो लोअर वीक से ही कंपेयर करना पड़ेगा आपको, राइट। चलिए, आपके सामने ये राइट हैंड साइड में ग्रीन कैंडल पड़ा हुआ है, जो कि मोमेंटम कैंडल है। क्यों मोमेंटम कैंडल है? क्योंकि बॉडी ऑफ कैंडल मस्ट बी, मोमेंटम कैंडल का डेफिनेशन क्या है? बॉडी ऑफ कैंडल मस्ट बी ग्रेटर देन द 2 वीक्स। देखिए कितना ह्यूज बॉडी पड़ा है, राइट। ये कंप्लीट बॉडी इतना ह्यूज है, अपर वीक छोटा सा है, लोअर वीक छोटा सा है, दोनों का सम अगर इमेजिन करें तो ऑलमोस्ट इतना ही आएगा। अभी आप इसे कंपेयर करें बॉडी के साथ, तो आपका बॉडी बड़ा हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मोमेंटम कैंडल। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, मोमेंटम कैंडल का सिंपल है। जब भी हम मोमेंटम कैंडल की बात करते हैं तो बॉडी बड़ा होना चाहिए। बॉडी अगर छोटा रहेगा एंड वीक बड़े रहेंगे तो ये मोमेंटम कैंडल नहीं कहलाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम कैंडल। देखो इसमें भी अभी हम मोमेंटम कैंडल में टाइप के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। क्यों कर रहे हैं डिस्कशन? क्योंकि हमने मोमेंटम कैंडल में डिस्कस कर लिया है कि डोमिनेंसी के बारे में हमें क्लैरिटी मिलती है। जब हमें डोमिनेंसी के बारे में क्लैरिटी मिलती है तो ऑफकोर्स कौन डोमिनेंट है ये तो डिसाइड करना पड़ेगा, बायर्स डोमिनेंट है कि सेलर्स डोमिनेंट है। कोई भी एक डोमिनेंट रह सकता है, दोनों भी एक कैंडल में डोमिनेंट नहीं रहेंगे। इसलिए हम इसे अभी दो टाइप में कैटेगराइज कर रहे हैं मोमेंटम कैंडल को। पहला कैंडल है बुलिश मोमेंटम कैंडल, राइट। अभी ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या किया है, मोमेंटम कैंडल में एक वर्ड ऐड कर दिया है, बुलिश। जब हम बुलिश कहते हैं, बुलिश मतलब ग्रीन कलर का कैंडल, राइट। बुलिश मतलब ग्रीन कलर का कैंडल। मोमेंटम कैंडल मतलब बॉडी बड़ा होना चाहिए दोनों भी वीक से। तो ऐसा कैंडल ढूंढना पड़ेगा आपको कि जिसमें बॉडी ग्रीन है और बॉडी बड़ा भी है। किससे? वीक से, राइट। तो वो हो जाएगा आपका बुलिश मोमेंटम कैंडल। और आप कहेंगे कि इसमें बायर्स डोमिनेंट है। कौन डोमिनेंट है? बायर्स। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन डोमिनेंट है कैंडल में, तो बायर्स डोमिनेंट है। पहला टाइप बुलिश मोमेंटम कैंडल। दूसरा टाइप बेरिश मोमेंटम कैंडल, ऐसा मोमेंटम कैंडल कि जो बेरिश है, राइट। बेरिश मतलब रेड कलर चाहिए, एंड मोमेंटम कैंडल मतलब बॉडी शुड बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 वीक। दोनों भी वीक से बॉडी बड़ा होना चाहिए, राइट। ये बेरिश मोमेंटम कैंडल नहीं होगा क्योंकि बॉडी तो ग्रीन है। तो बेरिश मोमेंटम कैंडल कैसा रहेगा? रेड कैंडल जिसका बॉडी बड़ा है। सपोज ये रेड कैंडल है जिसका बॉडी बड़ा है, राइट। अब कंपेयर करिए, इसे लोअर वीक ही है, बॉडी से कंपेयर करिए, बॉडी बड़ा है, रेड है, तो ये हो जाएगा आपका बेरिश मोमेंटम कैंडल, राइट। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा या एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमने इसे क्या कहा? बुलिश मोमेंटम कैंडल। वीडियो स्टार्ट होने के टाइम में मैंने ये कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और जब भी आप चार्ट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करेंगे, आप इमेजिन करेंगे, आपका माइंड में हमेशा चलता रहेगा बुलिश मोमेंटम कैंडल, बेरिश मोमेंटम कैंडल, ये सब चीजें आप इमेजिन करते रहोगे। सो ये बुलिश मोमेंटम कैंडल है ना, ये 3 वर्ड से क्रिएट हुआ है, राइट। तो हमें तो ये डेली हर सेकंड में आप इमेजिन करोगे, जब भी आप ट्रेड के लिए एनालिसिस करने जाओगे तो हमेशा आप इमेजिन करोगे। तो बुलिश मोमेंटम कैंडल इतना आपको कहना पड़ेगा। उससे अच्छा हम सिंपली इसे कहेंगे रैली। बुलिश मोमेंटम कैंडल को हम क्या कहेंगे? रैली। क्यों? पहले बुलिश मोमेंटम कैंडल क्या होता है एक बार समझ लीजिए। बॉडी बड़ा है, वीक छोटे है, एंड कैंडल ग्रीन है, तो ये हो गया बुलिश मोमेंटम कैंडल। अभी ग्रीन कैंडल रहता है तो ये ओपन होता है बॉटम ऑफ द बॉडी एंड क्लोज होता है टॉप ऑफ द बॉडी। सो प्राइस क्या करता है? रैली करता है। प्राइस क्या करता है? रैली करता है। इसलिए इसे हम रैली ऐसे कहेंगे। आगे से हम इसे क्या कहेंगे? रैली। बुलिश मोमेंटम कैंडल को हम कहेंगे रैली। जब बेरिश मोमेंटम की कैंडल की बात आती है तो ऐसा कैंडल जो रेड है, जिसका बॉडी रेड है एंड बॉडी बड़ा है दोनों भी वीक से, तो ये आपका बेरिश मोमेंटम कैंडल है। हमेशा इमेजिन करोगे तो बेरिश कैंडल थोड़ी, मोमेंटम कैंडल थोड़ी कहना है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ड्रॉप कहेंगे।
राइट। क्या होता है बेरिश कैंडल में? ओपन एट द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल, बॉडी के टॉप पे, एंड क्लोज एट द बॉटम ऑफ द रेक्टेंगल, और प्राइस गिर जाता है, राइट। तो इसे हम कहते हैं ड्रॉप। याद रखना है डिफरेंस, बॉडी बड़ा होना चाहिए और विक छोटे होने चाहिए, तभी आप बेरिश मोमेंटम कैंडल कहेंगे और स्पेशली उसे ड्रॉप कहेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे समझ में आ जाएगा, एक्सरसाइज एंड केस स्टडीज सभी है, राइट। दूसरा है टाइप, राइट। सेशन सॉरी वीडियो स्टार्ट किया हमने, तो वहां पे प्राइस एक्शन कैंडल हमने टॉपिक स्टार्ट किया, मोमेंटम कैंडल पहला टाइप मेनली कैटेगराइज, राइट। बेस कैंडल दूसरा टाइप, मोमेंटम कैंडल में हम सीख लिए हैं बुलिश मोमेंटम कैंडल को रैली कहते हैं एंड बेरिश मोमेंटम कैंडल को ड्रॉप कहते हैं, राइट। सो ये हमारा हो गया है। अभी बेस कैंडल के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। बेस कैंडल आर द कैंडल्स विच डू नॉट गिव्स द क्लैरिटी। देखो मोमेंटम कैंडल में क्या क्लैरिटी मिल जाता है? रैली में बायर्स डोमिनेंट है, ड्रॉप में सेलर्स डोमिनेंट है, बट बेस कैंडल में ये क्लैरिटी नहीं मिलेगा, राइट। या छोटा सा क्लैरिटी मिलेगा आपको डोमिनेंसी का, राइट। इसलिए तो इसे बेस कैंडल कहते हैं। बेस कैंडल बॉडी इज शॉर्टर देन, बॉडी शुड बी शॉर्टर देन द सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू वीक। बेस कैंडल अपोजिट है मोमेंटम कैंडल से, बेस कैंडल अपोजिट है मोमेंटम कैंडल से। आपका कैंडल का बॉडी शॉर्ट होना चाहिए एंड विक बड़े होना चाहिए। दोनों का जब सम करते हैं ना आप, तो ये बड़े होने चाहिए। देखो यहाँ पे कितना छोटा बॉडी है एंड दोनों वीक का अगर सम करते हो तो बड़ा ही दिखेगा, राइट। तो वीक बड़े होने चाहिए, बॉडी छोटा होना चाहिए, ठीक है। बेस इंडिकेट्स द फाइट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। डोमिनेंसी नहीं ली है तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे फाइट किया है, राइट। क्या हुआ है? फाइट हुआ है। सो इसे हम क्या कहते हैं? वॉर कैंडल भी कहते हैं, राइट। मोमेंटम कैंडल में दो टाइप डिस्कस किए, बेस ऑन द कलर, बेस ऑन द डोमिनेंसी, रैली एंड ड्रॉप। बट वॉर कैंडल में इस तरह से कोई और दूसरा कैंडल नहीं है। बेस कैंडल का रूल सिंपल है। क्या रूल है? कि बॉडी छोटा होना चाहिए, वीक बड़े होने चाहिए, दैट्स इट। ये अगर ग्रीन रहता है तभी भी ये बेस कैंडल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमने कह दिया है कि इसमें क्लैरिटी तो मिलती नहीं है। फिर आप ग्रीन और रेड करके क्या क्लैरिटी ढूंढने वाले हैं? कुछ भी क्लैरिटी नहीं ढूंढना है, राइट। हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बस फाइट हुआ है बायर्स एंड सेलर्स का। क्या हुआ है? फाइट हुआ है बायर्स एंड सेलर्स का, दैट्स इट। तो इसमें कोई भी टाइप की जरूरत नहीं है। बेस कैंडल ग्रीन भी रह सकता है, बेस कैंडल रेड भी रह सकता है। सिंपल क्राइटेरिया है, बॉडी मस्ट बी शॉर्टर देन द विक्स अपोजिट टू द मोमेंटम कैंडल, राइट। समझ में आ रहा है? तो हमारे पास टोटल तीन ही प्राइस एक्शन कैंडल है। देखिए कितना सिंपल है कॉन्सेप्ट, राइट। जब प्राइस एक्शन कैंडल की बात करते हैं तो हमारे पास तीन ही प्राइस एक्शन कैंडल है, उसके अलावा कोई भी कैंडल नहीं है। और जब आप काम करते हैं जापानीज रिवर्सल पैटर्न के ऊपर, राइट, तो आप सोच सकते हैं कि कितने सारे टाइप है, हैमर, हैरामी, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्लैक क्राउस, राइट, दोजी, और वो कंफ्यूजन वाला काम है। बट जो मैं प्राइस एक्शन यूज करता हूं उसमें बस तीन प्राइस एक्शन कैंडल्स है, इसके ऊपर पूरा डिमांड एंड सप्लाई चलता है। एंड डिमांड एंड सप्लाई ही एनालिसिस के लिए बेस्ड होता है, ट्रेडर्स के लिए बेस्ड होता है, इजी है, राइट। एंड इंडिकेटर्स जैसा कंफ्यूजन नहीं है, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। यहाँ पे आपको स्पेसिफाइड एंट्री, स्टॉप लॉस, सब चीजें आप प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे के वीडियो में आपको सब चीजें समझ में आएगी, ठीक है। सो इसे क्या कहेंगे? बेस कैंडल। यहाँ पे मैंने एक नोट दिया है, मेरा टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है आपको तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए, दिया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट किस तरह से चलता है, राइट। चलिए लेट्स टेक, वहां पे मैं शेयर करता हूँ इंडेक्स, इंडेक्स के लेवल, स्टॉक्स के लेवल, इवन आपके कमोडिटी के लेवल, सभी लेवल्स वहां पे आ जाते हैं। सो एग्जांपल लेंगे, केस स्टडीज करेंगे, कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में कि ये कौन सा कैंडल है। तीन प्राइस एक्शन कैंडल है हमारे पास, रैली, ड्रॉप एंड बेस, राइट।
तो ये कैंडल को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो अपर वीक छोटा सा, लोअर वीक छोटा सा, दोनों का टोटल इमेजिन करेंगे तो इतना टोटल हो जाएगा एंड बॉडी ह्यूज है, राइट। तो ये बुलिश मोमेंटम कैंडल हो जाएगा ग्रीन, जिसमें बायस की डोमिनेंसी है, तो इसे हम कहेंगे रैली, सिंपल। नेक्स्ट कैंडल लिखिएगा आप कमेंट सेक्शन में, राइट। क्या है इसमें, देखिए बॉडी बड़ा है और कंपेयर करेंगे वीक से, ये लोअर वीक एंड ये अपर वीक, देखिए बॉडी बड़ा दिख रहा है। जब आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ तो बॉडी बड़ा दिख रहा है, बॉडी रेड है, मतलब बेरिश कैंडल है, सो इसे हम ड्रॉप ऐसा कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रॉप। नेक्स्ट वन, थर्ड कैंडल, देखिए इसको प्रॉपरली, वीक बड़े बड़े है, कुछ देखना ही नहीं है कलर। जब आपको वीक बड़े दिख रहे हैं बॉडी से तो कलर देखना ही नहीं है, कलर डजंट मैटर, बेस कैंडल, क्लियर कट, राइट। नेक्स्ट वन, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है, क्लियर कट बायस की डोमिनेंसी, वीक क्रिएट ही नहीं हुए हैं इसको, जो वीक के साथ हम कंपेयर करते हैं ना, तो वीक क्रिएट ही नहीं हुए हैं। इसका मतलब बायस ने वन साइडेड डोमिनेंसी ली है, राइट। ग्रीन कलर का कैंडल है, ऑफ कोर्स बॉडी बड़ा है, सो इसे हम रैली कहेंगे। नेक्स्ट वन, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। आपको प्रैक्टिस करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि कौन सा कैंडल आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। इसमें भी देखिए वीक है ही नहीं बट बॉडी ड्रॉप, बॉडी रेड है, मतलब हमें क्लियर कट आइडिया मिल रहा है कि यहाँ पे सेलर्स की डोमिनेंसी है, ड्रॉप है, ये ड्रॉप। नेक्स्ट वन, देखिए ओपन इज इक्वल टू क्लोज, परफेक्ट वॉर हुआ है बायस के बीच में, राइट। बॉडी बस ओपन एंड ओपन इज इक्वल टू क्लोज एंड वीक बहुत बड़े हैं, तो ये आपका बेस कैंडल हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन, देखिए बॉडी ग्रीन है, कंपेयर करिए बॉडी के साथ, ये बॉडी का साइज एंड ये वीक का साइज, तो बॉडी छोटा है एंड वीक बड़ा है, तो ये भी आपका बेस कैंडल हो जाएगा, वॉर कैंडल कहते हैं हम इसे, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट वन, देखिए छोटा सा बॉडी है एंड बड़ा वीक है, तो इसे भी हम कहेंगे बेस कैंडल, क्योंकि कलर मैटर नहीं करता है बेस कैंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चार्ट के ऊपर जंप करके रैली, बेस एंड ड्रॉप को चार्ट के ऊपर कैसे आइडेंटिफाई करना है वो डिस्कशन करेंगे। सो आपके सामने निफ्टी इंडेक्स का चार्ट पड़ा हुआ है, एक एक आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। यहां से स्टार्ट करेंगे, राइट। ये लास्ट कैंडल अगर आप देखते हैं जिसे वीक ही नहीं है, तो ये क्लियर कट आपका ड्रॉप हो जाएगा। क्या होगा, ये ड्रॉप, डी लिख देता हूं ड्रॉप के लिए। जब नेक्स्ट उसका नेक्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल कौन सा होगा, बॉडी छोटा है, वीक बड़े है, ऑफ कोर्स ये बेस कैंडल हो जाएगा। जब बॉडी छोटा होता है एंड वीक बड़े होते हैं तो हमें कलर देखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर कट उसे बेस कैंडल में डाल देना है। नेक्स्ट कैंडल, राइट, नेक्स्ट कैंडल भी बेस कैंडल होगा, क्योंकि बॉडी छोटा है, वीक बड़े है, राइट। उसके नेक्स्ट कैंडल वो भी बेस कैंडल होगा, क्योंकि बॉडी छोटा है एंड सॉरी बॉडी छोटा है एंड वीक बड़े है, राइट। सो वो भी बेस कैंडल। उसके नेक्स्ट वाला वो भी बेस कैंडल हो जाएगा, ये भी बेस कैंडल। ये वाला कौन सा होगा, बेस कैंडल। आप अगर कमेंट सेक्शन में लिखते तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ये भी बेस कैंडल एंड नेक्स्ट भी बेस कैंडल, देखिए, राइट। देखिए अगर आपको लग रहा है कि 50-50 मामला है, अगर आपको लग रहा है कि 50% बॉडी है 50% वीक, क्योंकि आपको यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज या कोई मेजरिंग स्केल लेना नहीं है, याद रखिएगा 50-50 मामला है तो आप उसे बेस कैंडल कहना है। इवन आप 51-49 भी मामला रहे आइडेंटिफाई करने के टाइम, तो आप उसे बेस कैंडल कहते हैं, उससे इतना इंपैक्ट नहीं आने वाला है, राइट। उसके बाद भी बेस कैंडल ही रेडी हुआ है, राइट, सॉरी ये नहीं, ये बहुत बड़ा बेस कैंडल है, राइट, वॉर। उसके बाद एक मिनट, उसके बाद भी बेस कैंडल है, देखिए यहाँ पे ये बेस कैंडल, राइट। ये इसमें थोड़ा सा ना आपको क्लैरिटी देखना पड़ेगा, ये 50-50 मामला है, राइट। तो आप इसे अगर बेस कैंडल कहते हैं तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है,
राइट। नेक्स्ट कैंडल वो भी बेस कैंडल है, राइट। जो भी ब्लू लाइन से अभी यहाँ पे मार्क किए हैं, ये ड्रॉप का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, राइट। सो ब्लू लाइन से मार्क किए हैं वो आपके बेस कैंडल है। नेक्स्ट वन, ये देखो बॉडी कितना बड़ा है, आप देखिए प्रॉपरली बॉडी कितना बड़ा है इसका, राइट। एंड वीक छोटे छोटे है, अपर वीक एंड लोअर वीक। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ड्रॉप कैंडल, राइट। ये हो जाएगा ड्रॉप। नेक्स्ट वन ये कैंडल, राइट, ये कैंडल हो जाएगा हमारा रैली कैंडल, ग्रीन से मार्क करता हूं रैली कैंडल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन ये हो जाएगा ड्रॉप कैंडल, राइट। उसके बाद नेक्स्ट वन ये हो जाएगा हमारा बेस कैंडल, राइट, ये बेस कैंडल। उसके बाद बेस, उसके बाद रैली, उसके बाद बेस, उसके बाद ड्रॉप। इस तरह से आइडेंटिफाई करना है। कोई भी टाइम फ्रेम में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 1 मिनट में भी कर सकते हैं, 5 मिनट, 15 मिनट, डेली, कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। क्योंकि हम एनालिसिस जो करते हैं, अगर इंट्राडे ट्रेडर है उसका टाइम फ्रेम अलग है, अगर हम स्विंग ट्रेडर है या पोजिशनल ट्रेडर है तो उसका टाइम फ्रेम अलग है, राइट। तो वो टाइम फ्रेम के सेक्शन में डिस्कस करना बेहतर रहता है। अभी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप कोई भी टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना है, जो मैंने रूल्स आपको बताए हैं, राइट। सो इसका यूज क्या है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन है प्राइस एक्शन का। अगर ये आपको पता नहीं है तो आगे का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। तो रैली बेस्ड ड्रॉप पता करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। विद द हेल्प बाय अरेंजिंग देम, राइट, उसको हम अरेंज करते हैं प्रॉपरली। क्या करते हैं ना, इसको अरेंज करते हैं। अभी तो हमने क्या किया, पुर्जे कलेक्ट किए हैं, अभी ये पुर्जे के जोड़ के हम क्या करेंगे, एक इंजन क्रिएट करेंगे, राइट, जिसे हम स्ट्रक्चर ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर। सो आपको पता चलेगा फिर डिमांड कैसे आइडेंटिफाई करना है, सप्लाई कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये इंजन से पता चलेगा, राइट। ये इंजन को फिर हम स्ट्रैटेजी में लगाते हैं, राइट। तो स्ट्रैटेजी से आपको कंफर्म जोन्स मिलते हैं, ऑपरेटर जोन्स, आगे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बोल दिया कि ये स्ट्रक्चर मतलब ये आपका इंजन आपको डिमांड एंड सप्लाई आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है चार्ट के ऊपर। विद द हेल्प ऑफ पीए कैंडल्स, राइट, एंड स्ट्रक्चर, राइट, उसको हम लेके क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करते हैं। और आप कोई भी, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये लिमिटेड नहीं है कैश के लिए, स्पॉट के लिए, आप फ्यूचर में भी, मतलब कौन सा चार्ट यूज करना है वो एक टेक्निक होना चाहिए, बट ये कॉन्सेप्ट वर्साटाइल है। फ्यूचर, ऑप्शन, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, फॉरेक्स, बिटकॉइन, हर जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए, समझ लिए, तो कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। वो उसके लिए आपको कोई मतलब एक्स्ट्रा फिर नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती है। आउट ऑफ दिस थी प्राइस एक्शन कैंडल, वार कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस कैंडल, इसके ऊपर ही, राइट, पूरा डिमांड एंड सप्लाई के कॉन्सेप्ट डिपेंड रहता है। यहां से ही हमें एंट्री मिलता है, ये कैंडल से हमें ट्रेड में एंट्री मिलता है, राइट। आई होप, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखिए, वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, राइट। सीरीज हमने स्टार्ट किया है, उसको आगे बढ़ाएंगे स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली। लाइक करना ना भूलिए, कमेंट करना ना भूलिए, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक बार और बोल दूं, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है जब आप इंडिकेटर्स के साथ कंफ्यूजन में काम करते हो, राइट। आप अगर ओवाई यूज करते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, राइट, ओपन इंटरेस्ट, तो उसमें जितना सक्सेस नहीं आता है ना, उतना सक्सेस ये कॉन्सेप्ट से आता है, क्योंकि ओवाई सडन चेंज होता है मार्केट में जब एक अच्छा डिमांड एंड सप्लाई जोन आता है, याद रखिएगा, राइट। तो डिमांड एंड सप्लाई कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। चलिए, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।